लेते हैं। एहसान साहब, आपसे आगाज करता हूं। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही दावा कर रही है कि उनकी फतह हुई है, जीत उनकी है, और आपकी तरफ भी जब हम आते हैं, बात करते हैं, तो अपोजिशन बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यही दावा कर रही है कि फतह आपकी हुई है। ये जो राय है सुप्रीम कोर्ट की, असल में ये जीत है किसकी? देखें, ये आइन की जीत है। और अगर आप ओपनिंग पैराग्राफ पढ़ें ओपिनियन का, जो जहां ओपिनियन लिखा गया है, वहां लिखा गया है कि इलेक्शन विल बी हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो इन्वर्टेड कॉमास में है। तो लीगली ये आर्टिकल 226 के तहत होगा इलेक्शन, और जो बॉल है वो ईसीपी के कोर्ट में आ गई है। और जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है इन हियरिंग्स के दौरान के उन्होंने कहा था कि ये जो है आर्टिकल 226 के तहत होगा, और अगर आप ओपन बैलेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आईनी तरमीम चाहिए है, वरना वो उसी तरीके से होगा। तो ये एक पूरी जो बहस चली, अवाम का इतना वक्त जाया हुआ, पूरी कौम ने देखा, कोर्ट ने 19 के करीब हेयरिंग्स की, नतीजा वही आया, ओपिनियन उन्होंने दे दिया कि आप इसको। लेकिन आप क्यों भूल रहे हैं कि उसके साथ जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वो हुकूमत के इलेक्शन होते हैं, क्योंकि पूरी अवाम को पता होता है कि अगर हम ऑपोजिशन को वोट डालेंगे तो ऑपोजिशन का एमपीए या एमएनए हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑपोजिशन में होगा। तो लोग जो हैं वो ज्यादातर फिर गवर्नमेंट पार्टी को वोट डालते हैं। अब आप यहाँ अजूबा देखें कि गवर्नमेंट इनकी पंजाब में, गवर्नमेंट इनकी फेडरल में, और फिर भी जो है ये इनका हार जाना और अवाम का इस राय के खिलाफ कि ये ऑपोजिशन वाले हमारे लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी हम पीटीआई को, बहुत बड़ी हार है। बेशक अगर इनके वोट बड़े भी हों, लेकिन इसको जनरल इलेक्शन जो होता है उसके अंदर लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। वहां एक न्यूट्रल एक तरीके से पार्टी एफिलिएशन के तहत वोट डाला जाता है। ठीक हो गया। जिमनी इलेक्शन में वोट डाला जाता है, अपने मफाद के लिए वोटर सोचता है कि हमें क्या फायदा मिलेगा, अपने फायदे को दरगुजर करते हुए इनके खिलाफ। अच्छा, यही चीज है जो फायदा है वोटर, जो आम वोटर ये सोचता है कि उसे क्या फायदा होगा। अब सेनेट इलेक्शन में भी जो वोटर है, यानी कि अरकान असेंबली हैं, वो भी यही सोचेंगे कि उन्हें किस में फायदा होगा और आगे हवा जो है वो किसकी जानिब है। नहीं, देखें, अब सेनेट के अंदर क्या हो रहा है, सेनेट के अंदर जो है यहां जो पीटीआई है उसको क्या चैलेंज है। उसको पहला चैलेंज पीटीआई को यह है कि इन्होंने जो वोट तकसीम किए, इनकी पार्टी को उस पर एतराजात है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो। तो उधर अंदर से आवाजें निकली हैं पीटीआई के अंदर, केपीके में, बलूचिस्तान में, सिंध के अंदर, कि ये वोट तकसीम इन्होंने तंबाकू माफिया को कर दिया, पैसे वालों को दे दिया, और जो 22 साल से जो लोग इनके साथ थे उनको इन्होंने जो है वो केटर इन नहीं किया। एक तो ये हो गया। दूसरा इनको चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज ये है कि इनकी इतनी जो नाअहल परफॉर्मेंस है, एक बदतरीन मईशत का जो हाल है, और अवाम जो महंगाई के बुरहान में है, इनके जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं उनको पता है कि इस पार्टी के साथ रह के अब हमें नुकसान है। वो जो है इनके अंदर से बगावत जो है वो होगी। बाकी ये जो वोट, ये बगावत जो होगी, क्या ये बागी अरकान जो है आपके साथ राब्ते में है मुस्लिम लीग नवाज के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। जो हम तो इस्लामाबाद की सीट के लिए सबको यही कह रहे हैं कि आप वोट जो है वो आप गिलानी साहब को डालें, पीडीएम को सपोर्ट करें, ताकि हम इस नाअहल और नालायक हुकूमत से जो है उसका जो है वो निजात हासिल करें। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो मुझे आरिफ साहब की बात को जरा रिस्पॉन्ड कर लेने दें। उन्होंने कहा कि गैर फितरी इत्तेहाद, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि एमक्यूएम जिनको ये कातिल कहते थे, उनके साथ इनका इत्तेहाद फितरी है या गैर फितरी है? जिनको ये चपरासी कहते थे, फिर उसको रेलवे का वजीर बना दिया, और फिर जब रेलवे तबाह हो गई तो इंटीरियर देती, तो उसके साथ फितरी गैर फितरी है। फिर तो पीएमएल क्यू है, जो कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू होते थे इनके लिए, उनके साथ इनका इत्तेहाद जो है वो फितरी गैर फितरी है, जिसकी वजह से इनकी पंजाब हुकूमत है। तो पहले तो ये इल्जाम देने से पहले अपने गिरबान में जरूर झांक लिया करें। इनकी हर बात में जो है वो यू टर्न है और हिपोक्रेसी है, और इनकी हर जो बात है वो उससे उलट इनके इक़दामात हैं। तो यहाँ हमारा जो पीडीएम का इत्तेहाद है वो कौम की बचत के लिए, कौम की आसानी के लिए, वो कह रहे हैं, अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अपनी बचत के लिए। आप लोग कहते हैं कि एहतसाब ना हो आपका, वो ये कहते हैं कि आप लोग अपनी बचत के लिए इकट्ठे हुए हैं।
देखिए 2.5 साल से इन्होंने एहतसाब करके क्या कर लिया, हमजा शहबाज को बेल मिल गई और 2 साल में 2.5 साल के ये रेफरेंस नहीं दायर कर सके, आखिरी 2 महीने पहले रेफरेंस दायर किया और फिर कुछ ना निकला। इन्होंने कौन सा क्या साबित किया है? हमें मॉडल टाउन के कातिल कहते थे, क्या निकला? 2.5 साल से इनकी हुकूमत है, कुछ साबित नहीं कर पाए। तो इनका ये जो नैरेटिव है ना करप्शन का, ये बहुत जल्द अब खत्म हो जाना है, क्योंकि ये कुछ साबित नहीं कर सके तो अवाम इनकी किसी बात को जो है वो तस्लीम करने को अब तैयार नहीं है। अच्छा। बाकी जहां तक आ गई सेनेट की बात, तो कोई छांगा मांगा नहीं है। अगर कोई छांगा मांगा है तो वो यही है कि इनसे इनके अपने जो एमपीएज और एमएनएज हैं वो तंग आ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने टिकटों की जो बंदरबांट की है वो पैसे वालों को किए हैं, वो अपने रिश्तेदारों को किए हैं, और इसी तरीके से इनके अपने एमपीए एमएनएज इनकी नाअहली और नालायकी से इनसे बदगुमा है और इनको वोट नहीं देना चाहते, और यही वजह है कि ये ओपन बैलेट करना चाहते हैं। अभी आरिफ साहब कह रहे थे जी कि हम जमहूरियत को फॉलो कर रहे हैं। भाई जमहूरियत को फॉलो करते तो असेंबली से अमेंडमेंट करते, कंसेंसस बिल्डिंग करते। वो लाए तो थे तरमीम, 26वीं तरमीम। जी मैंने कहा 26वीं तरमीम लाए तो थे, वो आप लोगों ने मंजूर नहीं होने दी। नहीं, वो तरमीम देखें 2 नंबर तरमीम थी जिसके अंदर ऑपोजिशन से कोई मुशावरत नहीं हुई। अच्छा। किसी किस्म की नेगोशिएशन नहीं हुई, कोई मुशावरत नहीं हुई। भाई आपने तरमीम करनी है, आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए उसके लिए। आपने कंसेंसस बिल्डिंग की, आपने क्या कमेटी बनाई जिसके अंदर सारी पार्टीज मौजूद होती और उनसे आप कहते आप अपने प्रपोजल्स लेके आए, उस पर हम डिबेट करें, डिस्कशन करें। इन्होंने बुलडोज करने की कोशिश की, बिल्कुल सही। ये कोर्ट पे चले गए और कोर्ट ने तमाचा मारा है पूरी जमात को कि उन्होंने वापस कर दिया है रेफरेंस और इनका ऑर्डिनेंस खारिज हो गया है। इट इज वो ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इन्होंने दिया है वो खत्म हो चुका है।